सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फिज़िक्स के चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स और जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं उनका कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मैं हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना, एंड तक देखना। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आई होप मेरी वीडियोस देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं। ओके, लेट स्टार्ट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। हमने अपनी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, हमने इसी चैप्टर की दो पार्ट्स में मैंने और अपलोड की है वीडियो। हमने पार्ट सेकेंड में पढ़ा था कि कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर हमने क्या पढ़ा था कि आ सिस्टम ऑफ टू conductors separated by an insulator which is used to store electrical energy or charge is called capacitor। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी अपने पार्ट 2 में। ठीक है, अगर आपको डिटेल में दोबारा से कैपेसिटर पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में भी ये टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आई होप ये आप टॉपिक जो है बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपके। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कैपेसिटर पूरा डिटेल में दोबारा पढ़ना है तो आप मेरी इसी चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो को देखना जाके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि कैपेसिटर, उसकी होल्डिंग एबिलिटी क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, हमने और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे अच्छे से। ठीक है, नाउ अब हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैपेसिटर्स के। सिलेंड्रिकल होता है, स्पेरिकल होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, अब स्पेरिकल का शेप तो पता है ना, दिस ऐसा होता है। एक सेकेंड, इट इज़ टू ब्रॉड। ओके, नाउ इट इज़ ओके। ऐसा होता है स्पेरिकल का शेप, एज वी नो इन दैट टाइप ऑफ सर्कल, है ना। ठीक है, तो इसमें और चीज़ें क्या होती हैं? इट्स एन आइसोलेटेड स्पेरिकल। आइसोलेटेड मतलब सिंगल। ओके, no pairing. Okay, it is an isolated spherical capacitor. It consists of a single isolated hollow metal sphere. It stores energy in the region from its surface to infinity. Let me clear one thing, that कि single isolated hollow metal sphere means इट स्टोर्स एनर्जी इन रीजन फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट देखो ये क्या होता है कि ये एक स्फेयर है, ये हॉलो होता है, मतलब बीच में खोखला होता है, इसमें कोई जैसे बीच में फुल नहीं होता। और इसका पता है एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? मान लो ये कोई इन्फिनिटी पे हमारे पास है कोई, तो इन्फिनिटी का इसका कुछ होलो स्पेयर होगा इसके पास। तो ये जो रीज़न है ना, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि ये तो खाली रीज़न, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो नहीं सकती। देन द सरफेस बिटवीन द इन्फिनिटी स्पेरिकल बिटवीन दिस स्पेरिकल एंड दिस रीजन स्टोर्स द एनर्जी। ओके, अब हमें पता चल गया कि इसका मतलब क्या होता है। कि मतलब देखो कि ये सिंगल आइसोलेटेड होलो मेटल स्पेयर होता है। इट स्टोर्स एनर्जी रीजन फ्रॉम इट्स सरफेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये कहाँ एनर्जी स्टोर करता है? इस सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का कुछ होगा इसका सरफेस। ठीक है, और ये जो बीच की गैप दिख रही है, यहाँ पे ये एनर्जी को स्टोर करता है। नाउ लेट्स कंसीडर। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ड्राइव इसका फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कंसीडर अ होलो मेटल स्फेयर विथ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। ठीक है, एक होलो मेटल स्फेयर एज वी नो। ठीक है, न्यू थिंग नहीं है कोई भी, ये होलो मेटल स्फेयर का नाम सुनना। विथ चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। ठीक है, द पोटेंशियल एट दिस सरफेस कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले समझते हैं पहले। ठीक है, देखो अभी इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, देखो हाँ, कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, कंसीडर अ होलो मेटल स्फेयर विथ चार्ज क्यू। देखो चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, द पोटेंशियल, फिर इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? पोटेंशियल क्या होगी? मतलब ये देखो, इसकी ये स्फेयर है।
ठीक है, और ये इसका चार्ज है, और ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, और रेडियस है कि ये क्या है, बाहर आउटवर्ड्स निकल रही हैं, ठीक है, चार्ज। ओके, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल यही होगा KQ/R, यही होगा बस। इसका पोटेंशियल हमें पता चल गया, ये होगा। देखो अब हमें K की वैल्यू पता है, K की जगह हम ये लिख सकते हैं 1/4πε0, ये लिख सकते हैं। देन अब क्या कि हमें अब C का क्या है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पहले तो हमें पोटेंशियल पता चल गया, पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। बट देखो एक्चुअली इसमें देखो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल एट सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो हमने इसका पोटेंशियल पहले ही पता कर लिया कि ये होगा, फिर इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q/V हो जाएगा कैपेसिटर का, ठीक है। तो देखो इस Q से ये Q कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/πε0R, ठीक है। ये फार्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूले के बेस्ड हमें क्वेश्चन जो है, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। देखो ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है। देखो V = 1/4 Q/R, ठीक है, ये हो गया, पता चल गया। फिर देन C = Q/V, ये हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला है, ठीक है, जो अभी हमने अपनी पार्ट 2 में पढ़ा था, ठीक है। इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, यही चीज़ बची, ये चीज़ बची, और ये R बचा, बस इसका फॉर्मूला बन गया। इट्स सो सिंपल है, कितना इजी है ना। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, अगर हमें कोई चीज़ समझ आ रही है ना, तो उसको कहीं पे अप्लाई करके देखो, ताकि हमें पता चले हाँ कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इफ़ रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था C = 4 × π/ε0R, बस सब कुछ तो हमें गिवन है, बस इसकी वैल्यू रख देंगे 1/9 × 10⁹ × 5, देन ये हमारा कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, निकल आएगा। देखा कितना इजी था, बस एक फार्मूला हमें रटना है, समझना है, जो करना है बस हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हम कौन से टॉपिक पढ़ने देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें याद रखनी है। देखो इसके नोट्स, देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन R and ε0। देखो अब यह फॉर्मूले से ही हमें पता चल जाएगा किस पे डिपेंड करता है, ना ही Q पे डिपेंड करता है, ना ही V पे डिपेंड करता है। इन दोनों पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है ε0 पे, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों पे ये जो C है वो डिपेंड करता है। C मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी पे डिफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ R और ε0 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेरी लो का देखो स्फेरिकल, देखो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतने सारे टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस क्यों बनाए, एक स्फेरिकल है उसी को हर जगह यूज़ करो, ठीक है। तो हर चीज़ का कुछ बेनिफिट होता है, तो उसका ड्रॉबैक भी ज़रूर होता है, ठीक है। किसी चीज़ से हमें अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसका लॉस भी हो रहा है, जैसे फ़ोन से हमें बेनिफिट भी मिलता है, लॉस भी मिलता है, ठीक है। कुछ अच्छी आदतें भी सीखते हैं, कुछ बैड हैबिट्स भी सीखते हैं। इसीलिए स्फेरिकल का ड्रॉबैक्स ये है कि इसमें जो है वेरी लो इसकी जो एबिलिटी है, इसकी जो एबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसमें वेरी लो होता है, ठीक है। जो एबिलिटी होती है होल्ड करने की, ठीक है, एनर्जी स्टोर करने की, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरा क्या, एनर्जी इज़ नॉट बाउंडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, ठीक है। मान लो ये है और इन्फिनिटी का ये, हमने पढ़ा है कि इनके बीच में ये क्या है, तो इसमें एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, इसमें बाउंडेड नहीं होगी, ठीक है। ये थे हमारे ड्रॉबैक्स किसके, स्फेरिकल कैपेसिटर के। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब हम पैरेलल प्लेट क्या होता है, पैरेलल तो सुना है ना, बराबर प्लेट भी सुना है, खाने वाली प्लेट नहीं, ठीक है, खाने वाली प्लेट नहीं, इस प्लेट की बात कर रही हूँ, ये जो मैंने फिगर आउट कर रखी हैं इसको, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो प्लेट है, हमने एग्जांपल लिया है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। मेरे पास दो प्लेट हैं, ठीक है। तो देखो
इसमें पॉजिटिव पहले तो इसमें कोई चार्ज नहीं था, जैसे कंडक्टर वाला एग्जांपल लिया था उसमें कोई चार्ज नहीं था, वैसे ये वाला भी एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें यहाँ फिर बाद में कुछ हुआ, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे बैटरी लगाई, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे, ठीक है, फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हुआ इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होंगी, अंदर की तरफ बनेंगी, ठीक है, अंदर की तरफ। बट इससे जो होगी वो बाहर की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो बाहर की तरफ जाने के लिए जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वो होगा, तो कितना होगा, सिग्मा। देखो ये देखो सिग्मा क्या मतलब, पाई यहाँ पे क्या मतलब, डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, ठीक है। अभी हम आगे इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इसका पावर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखो d इज़ वेरी स्मॉल, देखो d क्या है, इन दोनों के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस जो क्या है, बहुत 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 छोटी है, ठीक है। फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि ये पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो बनी किससे होती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। ये कैसी प्लेट होती है, कंडक्टिंग इसलिए होती है ताकि इसमें एनर्जी अच्छे से पास हो सके, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होती है जिसको क्या हम डी बोलते हैं, ठीक है। लार्ज प्लेन कंडक्टिविटी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल, चेंज कह रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। इन दोनों के बीच का अगर हमसे कोई कहे कि पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो हम उसको डेल्टा वी से डिनोट करेंगे। एज वी नो कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। अगर कोई बोले सिर्फ इस प्लेट का पोटेंशियल निकालो तो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीज़ों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एंड कैपेसिटर है, ठीक है। नाउ हम थोड़ा इसको और डीपली समझते हैं ताकि हम अपनी जो इक्वेशन है उसको ड्राइव कर सकें, इसका और अच्छे से जान सकें, इसका फॉर्मूला जान सकें, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अभी देखना इसका हम आगे यूज़ करेंगे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उसमें। देखो हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, पता है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो इधर के लिए निकलेंगी, और जो निगेटिव है उसमें अंदर के लिए निकलेंगी, है ना। पॉजिटिव से इधर के लिए निकलेंगी, निगेटिव के लिए अंदर के लिए निकलेंगी, अंदर के लिए निकलेंगी, ठीक है। तो ये जो निकल रही हैं, तो फर्स्ट केस में ये क्या हो जाएंगी, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा नहीं पाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एप्सिलॉन। अब आप कह रहे होगे कि जब ये इधर से निकल रही हैं तो बीच में तो प्लेट हो गई, तो क्या वापस चली जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर, नहीं, ये इसी के थ्रू निकलती रहेंगी। अब हम कुछ केसेस के बारे में जानते हैं इसके, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो ये जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी, क्या निकलेंगी, ये जो फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं, सरफेस डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो दूसरे में देखो ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, एक पॉजिटिव की है एक निगेटिव की है, तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो हमारा जो जितना भी पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो इस केस में तो हमने समझ लिया 0 कैसे आएगा। नाउ अब हम समझते हैं इस केस में। देखो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पोटेंशियल जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यूस्ड हो रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकलनी है। तो इसमें ना निगेटिव कहीं भी नहीं आ रहा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पता है, तो क्या होता है वो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है ना। देखो दूसरी वाली का भी वही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमारे पास सेकंड केस में निकल के आई, ठीक है। अब देखो थर्ड केस में एज इट इज़ फर्स्ट केस की तरह एक निकल रही है तो एक अंदर आ रही है, कैंसिल आउट होंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ हम इन चीज़ों को, अब जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं 0, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 0, इन चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमारी इक्वेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है,
ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस जगह के लिए, इस केस के लिए हमें पता है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं पता है तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने, सॉरी मेरी जो पार्ट सेकेंड है इसका, उसमें बताया, आप देखो, ठीक है। तो इसकी देखो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि एक फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस के लिए ई क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि ये निगेटिव में भी है, ठीक है। और मॉड्यूलस लगाने का क्या मतलब होता है, वो प्लस में चीज़ आ जाती है। जब हम मॉड्यूलस लगाते हैं तो प्लस में चीज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी हो गया। तो डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी को हमने पढ़ा था हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वही चीज़ देखो, डी वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा वी में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे डी क्या है हमारे पास, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, मतलब ये जो प्लेट्स थी हमारे पास, ये प्लेट और ये प्लेट, इन बीच के सेपरेशन, ठीक है। इसकी डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू मॉडुलस डी, ठीक है। तो डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास आ जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है। अब नाउ इसका कुछ और देखो, हम देखो कैपेसिटर के निकालने के लिए, अगर हमें इससे कैपेसिटेंस निकालनी हो, इसकी एबिलिटी निकालनी हो कैपेसिटर की, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा वी, एज वी नो, हमें फॉर्मूला पता है। देन C इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू डी, देखो V का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर निकाला था, इन द केस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी हमने निकाला था फॉर्मूला, क्या मिला था, एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ए अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिला था, सॉरी क्यू इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मिला था। एज इट इज़ वही रखेंगे, क्यू से क्यू कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। देखो हमने, देखो इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द केस, बट हमें केसेस याद रखने, कौन सी चीज़ किस वाले केस में थी और कहाँ यूज़ होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ा तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेविएशंस हैं, फार्मूलाज हैं जो अलग अलग दिखने में सेम है, बस एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और V के अभी हमने निकाला था, देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल आया और कैपेसिटी भी निकल आई, ठीक है। नाउ अब हम कुछ बातों का नोट कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कि जो कंडक्टर की डायमेंशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, एरिया, जो D को हम निगलेक्ट इसलिए कर देंगे क्योंकि जो इसका एरिया है ना, वो एरिया बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इसकी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है वो किससे मिलके बनती हैं, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उससे, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल यू, ठीक है। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेशन इफ़ एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक यू हैव टू, सो प्लीज़ कमेंट मी, ओके, इन द कमेंट सेशन। ना इसमें हम एक और इफेक्ट पढ़ेंगे, फ्रीजिंग, देखो फ्रीजिंग इफेक्ट, ठीक है, फ्रीजिंग इफेक्ट एंड एंड इफेक्ट ऑफ फील्ड, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही मोस्टली आता है, या फिर 2 मार्क्स का अगर डायग्राम के साथ आता है तो 2 मार्क्स का, बट इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो फॉर प्लेट्स ऑफ फाइनाइट एरियाज, ठीक है, फाइनाइट एरियाज के लिए द फील्ड लाइंस बेंड टू आउटवर्ड्स एट द एजेस, देखो ये जो हमारे पास डायग्राम मैंने बनाया है, देखो ये 2 प्लेट है हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह बना होगा, ये 2 प्लेट्स हैं, ऐसे करके कुछ बना होगा, दोस्तों कंफ्यूज मत होना, मैं इन्होंने वर्टिकली दिखाया है, मैंने हॉरिजॉन्टली दिखाया है, ठीक है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नज़रिया अलग है।
ठीक है। तो देखो इसमें जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो यहाँ से निकल रही है 90 डिग्री पे, और फिर यहाँ से जाते 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 ये इनकी एज तक आने पे वो बेंड हो जा रही हैं, बेंड हो जा रही हैं। ठीक है, बाकी सब तो स्ट्रेट है, बट जो ये एज तक आने पे क्या हो जा रही है, बेंड। बस इसी चीज़ को, ये जो बेंटनेस है ना इनकी एट द एजिंग पॉइंट, इसी को कहते हैं एंड इफेक्ट ऑफ फील्ड या फ्रीजिंग इफेक्ट। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर आता है कि अगर फ्रीजिंग इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ फील्ड बताओ, ठीक है, तो हम इजीली टिक कर सकते हैं और 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बोर्ड्स के लिए 1 मार्क्स हाफ ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इम्प्रेसिव के लिए अगर आपके उसमें डायग्राम नहीं लिखा है तो भी आप अपनी तरफ से बनाओगे तो एग्ज़ामिनर जो भी होगा, ठीक है, चेक करने वाला चेकर, तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, इम्प्रेसिव है। ठीक है, वो आपकी पूरी कहानी नहीं पढ़ेगा, वैसे भी साइंस में आप कहानी तो लिख ही नहीं पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए रटो मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तो आता नहीं है। बस बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में बस रट लेते हैं कि ये वाला ये है, ये वाला ये है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना आप यूँ सॉल्व कर दोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है बिल्कुल। अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बेटा मुश्किल है, चाहे आप कहीं भी कितनी भी अच्छी कोचिंग पढ़ लो, चाहे कुछ कर लो। ठीक है, अगर आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके नोट्स नहीं बनाए, अच्छे से नहीं प्रिपरेशन की, और मतलब कि हड़बड़ा गए, आप टेंशन में हो गए, ठीक है, प्रेशराइज हो गए, तो अच्छे मार्क्स गेन करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए टेंशन फ्री रहो, अपने टाइम के साथ अपना कोर्स पूरा करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो ताकि जिससे प्रेशराइज ना हो। अगर आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हो तो इस बोर्ड्स के लिए तो बिल्कुल डिलीट कर दो उन चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो इफ़ यू वांट टू गेन 90% इन योर बोर्ड्स एग्जाम। ओके, नाउ बहुत होगी भाषणबाजी। नाउ लेट्स बी टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम अलग अलग वे में पढ़ेंगे कि अलग अलग शेप्स में, स्पेरिकल में, पैरेलल प्लेट्स में, इन वो पर यूनिट वॉल्यूम में कैसी किस तरह की किस फार्मूले से क्या होता है, एनर्जी को स्टोर्ड करते हैं वो लोग। ठीक है, अपने अंदर। ठीक है, उसका सबका एक फार्मूला है एंड द फार्मूला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फार्मूला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटिंग होके पढ़ो। ठीक है, 12th के बाद फिर जो आराम से कर रहे हैं करो, जब तक आप अपने एम को अचीव नहीं कर लेते ना तब तक चैन से तो बैठना ही नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर अभी हमने पढ़ा क्या होता है। देखो ये हमारे पास इस हॉलो स्फेयर है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी है, इसका कुछ होगा। ठीक है, तो इस बीच में मान लो कि वो एनर्जी स्टोर होती है, माने क्या होती है। तो फर्स्ट केस में हम देखें जब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर तो कहीं से भी कोई अगर पार्टिकल इसके पास आता है, चार्ज आता है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है। अब ना ये तो रही हमारे फर्स्ट केस की बात। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। मान लो, ठीक है, मान लेते, सपोज कर लेते थोड़ी देर बाद इसके ऊपर कोई चार्ज आता है। ठीक है, कोई भी चार्ज कहीं भी इन्फिनिटी से आता है इसके पास। ठीक है, उस टाइम में तो इसके पास ये जो टी वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। और फिर हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ क्यू अपॉन सी, मतलब चार्ज अपॉन कैपेसिटर। ठीक है, जैसे तो कैपेसिटर का फार्मूला होता है क्यू अपॉन वी, ये फार्मूला होता है, बट हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं इन द केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, दैट्स वाई यूजिंग इन दिस वे। ठीक है, एंड नाउ ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है भैया, इन्फिनिटी से। तो आते आते उसका जो क्या होगा, चार्ज क्या होगा, क्यू होगा, और उसका वर्क डन क्या होगा, क्यू अपॉन सी होगा। ठीक है, क्या होगा, क्यू अपॉन
सी होगा। जस्ट लाइक दैट कि इसमें देखो छोटे टाइम कहीं से आसपास से थोड़ा हमारा चार्ज आ रहा था इसके ऊपर, स्पेरिकल कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, वो था हमारा टी, और ठीक है वो क्यू था क्योंकि वो छोटे एरिया से आ रहा था, छोटा वर्क डन कर रहा था, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वो छोटा था। बट ये भाई साहब इन्फिनिटी से आ गए। अब पहले अपने घर के पड़ोसी के घर से आ रहे थे, अब कहाँ से आ गए, इन्फिनिटी से आ गए। इन्फिनिटी से आ गए तो इन्हें आया गुस्सा, तो इन्होंने ज़्यादा चार्ज भेजा। ज़्यादा चार्ज का मतलब है लार्ज अमाउंट में चार्ज या फिर भारी मात्रा, देखो तभी तो क्यों बड़ा लिखा है, डिफरेंस वाली बात है ना। ठीक है, और v क्या हो जाएगा, q अपॉन सी एज वी नो, ठीक है। आई होप, ठीक है। अब सेम टाइम पे इसको ड्राइव करने, देखो इसको और थोड़ा डीपली इसका क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखो ये कोई है हमारे पास ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज आया क्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज है, अब ये इन्फिनिटी से कोई चार्ज जा रहा है तो जाएगा यहाँ पे छोटे 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 छोटे, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, वो वर्क डन जो है वो हम पूरा का लेंगे छोटा, जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए छोटा वर्क डन लेते थे DW, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरा वर्क डन स्टार्टिंग में छोटा लेंगे पर बाद में हम पूरा वर्क डन लेंगे। देखो DW इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू DQ लिख सकते हैं और VW लिख सकते हैं, एज वी नो हम Q लिख सकते हैं। देखो D क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीज़ जो है वो DQ हो जाएगी, और डेल्टा V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन सी होता है, Q अपॉन सी लिख दिया। उसके बाद हम पूरा वर्क डन लेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या कर देंगे, इस Q को ना हम अंदर भेज देंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास 1/c इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट डालेंगे। लिमिट क्या होगा, Q से आ रहा है कहाँ तक, 0 तक, एट द 0 टाइम Q से, ठीक है। तो Q और 0 हो गया। लिमिट लगाने के बाद हमें मिल जाएगा, जो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर बन रहे हैं, ये 2 स्क्वायर बन रहे हैं, 2c बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास निकल के आएगा कि Q स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। जो वर्क डन, जो एक्सटर्नल वर्क डन है ना, वो हमारे पास निकल के आया, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल निकल के आया कि x स्क्वायर अपॉन 2c। और जैसा कि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू सी वी होता है, ठीक है। मतलब कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये कहाँ से आया, हैरान मत होना, वही एक फार्मूला है, उसी चीज़ को हम घुमा घुमा के लगा रहे हैं। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वही चीज़ हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी को अंदर फेंक देते हैं जो चीज़ हमें पता होती है, ठीक है। तो वर्क डन हमें पता है, देखो Q स्क्वायर अपॉन 2c हो गया, ये जो अभी हमने निकाला था, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, C स्क्वायर अपॉन C² इंटू V स्क्वायर अपॉन Q को हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि Q का फॉर्मूला हमें पता है, Q का फॉर्मूला पता है, तो C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन 2c लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2CV का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आई हमारे पास 1/2 एक सी से एक सी कट जाएगा तो हमारे पास CV स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो C का फॉर्मूला हम इस तरीके से लगाएंगे, जो इसका एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है, वो लगाएंगे, और इसके जो वर्क डन है वो Q इंटू V होगा, ठीक है। अब देखो वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, इन्फिनिटी, अगर देखो ये हमें इसमें पता है कि ये चीज़ जो पार्टिकल है, जो चार्ज है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसका वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। और जो यू एफ है जो अभी हमने ऊपर निकाला था, डिफाइन किया था वर्क डन, वो क्या था, 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, वो रख देंगे बस, ठीक है। आप देखो इस वो हमारे पास निकल आया, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास निकल आया, वो क्या है, देखो चाहे इस फार्मूले के लिखो, चाहे इस फार्मूले को, चाहे इस फार्मूले को, सारे सही हैं। बट हमें ध्यान देना है, देखो अगर हम देखो उस V की जो चीज़ हमें पता करनी है ना होती है ना, उस बेसिस पे देखते हैं हम कौन सा इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो ये जो होता है ना वो सारे कैपेसिटर्स के लिए अप्लाईमेंट में होता है, सारे कैपेसिटर में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नोट देख लेते हैं, हर चीज़ का नोट देख लेते हैं क्या खास बात है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन इसने किया है एक्सटर्नल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल, इट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल इसने किया है, ठीक है, वो जो इसमें जो स्टोर्ड होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगा,
कैपेसिटर में किसकी तरह स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, उसमें किसकी तरह स्टोर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड होगा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी टॉपिक, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, इट इज़ नॉट अ हार्मफुल, इट इज़ यूजफुल टू यू। ओके, चलो अब तो बात थी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर किसके फॉर्म में, स्फेरिकल। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो किस तरह स्टोर्ड होती है ना। देखो, अगर देखो एनर्जी स्टोर्ड होगी तो हर जगह सेम होगी ना, सेम होगी। अभी हमने फार्मूला जो निकाला था वो हमने क्या किया था कि दिस अप्लाइड फॉर ऑल कैपेसिटर्स, सारे कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई है। बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा और थोड़ी सी समझने में, वहाँ स्फेरिकल था, यहाँ पे प्लेट है, ठीक है, बस यही चीज़ का डिफरेंस है। वही चीज़ हम प्रूव करेंगे। देखो, इसके प्रूव करने पे हमारा जो वर्क डन है, जो यू है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस तरह आनी चाहिए, 1/2 CV इंटू वी स्क्वायर, जो अभी हमने पहले देखो यहाँ पे भी फाइंड आउट किया था, वो किस तरह आया था, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बस वही चीज़ प्रूव करेंगे कि इसका और उसका पोटेंशियल एनर्जी सेम आना चाहिए। इससे हमारा जो है वो प्रूव भी हो जाएगा ईजिली से, और हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छी से डीपली और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोर्ट हमारे पास कोई 2 प्लेट हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट है, इनमें कभी कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, कोई चार्ज हो जाता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल क्यू हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q/V। एज सेम जैसे हमने स्फेरिकल में किया था ना, वैसे ही पैरेलल प्लेट्स में करना है। बस क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना अलग अलग वे में दे सकते हैं कि आप बताओ, आप चेक करो कि स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट में जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इक्वल होती है या नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ना बहुत इनडायरेक्टली वे में आपसे डेविएशंस पूछते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते, कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछते, इसलिए दिमाग के ढक्कन खोलने पड़ते हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना पड़ता है, ठीक है, पेपर में। और प्रेशराइज मत होना पेपर लिखने जाना हो तो, क्योंकि प्रेशर की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, आती हुई चीज़ें भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। देखो फिर टी जो है वो कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, जस्ट लाइक इन स्पेरिकल में जैसा था। और क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू एंड वे पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है। बस सेम चीज़ जो है ना वो हम यहाँ पे, बस इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, डी थी, डी क्यू वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी डी क्यू है। देखो यहाँ पे भी डी क्यू थी, ऊपर में भी जो स्फेरिकल वाला पढ़ रहे थे उसमें भी डी क्यू थी, ठीक है। और ये 2 प्लेट्स हमारी पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू, ठीक है। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सेम मेथड यूज़ करेंगे, डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डी क्यू, ठीक है। मतलब कि जो फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, फोर्स की तरह, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे वी का हमें पता है, अभी हमने ऊपर निकाला था, तो क्या हो जाएगा, Q/C, ठीक है। और फिर यहाँ पे Q को अंदर भेज देंगे तो 1/C, इसमें लिमिट्स डालेंगे, वही चीज़ देखो आ गई हमारे पास निकल के, सेम फार्मूला जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें समझना था, ठीक है। ये हमारे समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये नोट्स बनाए, हैंड रिटन है, मैंने खुद बहुत मेहनत करके बनाई है। तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स करो, मुझे कमेंट्स करो कि हाँ आप सही, मतलब आपके नोट्स यूज़फुल हैं या नहीं है, ताकि मुझे जो मेरी मतलब की मेहनत है, जो भी मैंने हार्ड वर्क किया है, एफ़र्ट्स डाले हैं इसमें, ठीक है, वो वेस्ट ना हो, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, दैट विल, तभी मैं मतलब क्या होगा ना, मुझे पता चलेगा कि यस इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है, वेस्टेज नहीं है या फिर कुछ, ठीक है। तो मुझे रिस्पॉन्स करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ, यस इट इज़ वर्किंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, माई कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट, ठीक है। और कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो तो भी मुझे बताओ कमेंट सेशन में, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर, ठीक है। जैसा आपको पसंद है मैं उस मेथड से पढ़ाऊँगी, बस आप एक मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मैम ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप इस तरह से बोलिए, या फिर कुछ भी साउंड में प्रॉब्लम है, ब्राइटनेस है, कुछ भी है, आप मुझसे बोलो, ठीक है, कमेंट में बताओ, ठीक है, ठीक है। नाउ हम दूसरा टॉपिक, अब नाउ इसका जो है 3rd टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी डेंसिटी,
ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स लेते हैं जैसे हमने पहले ली थी ना, वैसे ही बस अभी सरफेस डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, बस वो चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे तो लेट कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। ठीक है। और ये जो है वो इसकी एरिया है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, सिग्मा। ठीक है, सरफेस डेंसिटी इसकी। ठीक है। तो और ये जो डी क्या है वो शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है। अब हमें सारी चीज़ें पता चल गई। अब नाउ लेट्स सी कि कैसे ड्राइव होता है ये। बिल्कुल गाड़ी चलाना जितना आसान नहीं है, समझना पड़ेगा। ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू, ये बेटा यू है, कोई ज़ीरो मत समझ लेना, वो मैंने जल्दी जल्दी लिख रही थी। ठीक है। तो इट्स यू। ओके। U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2AC। वन सेकेंड। ओके। तो U इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। इसमें जो वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन है, वो किस रूप में स्टोर्ड है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C देखो, ये कैपेसिटर दो कंडक्टर, और क्यू क्या, ये क्यू। ठीक है। नाउ U इक्वल्स टू क्या होगा, देखो क्यू की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं -2। देखो जो अभी हमने पहले निकाला था ना, आप पीछे जाओ, थोड़ा मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। जो अभी हमने निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो अभी हमने फार्मूलाज निकाले थे, उनका यूज़ है बेटा यहाँ पे। ठीक है। उनका यूज़ है, तो उनको याद करो, मेमोराइज़ करने की कोशिश करो। ठीक है। क्यू की जगह हम देखो, उसकी जगह हम ये यूज़ कर देंगे क्यू की जगह। ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू ए एरिया इंटू स्क्वायर। ठीक है। अपॉन क्या होगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ठीक है। 2C की जगह क्या हो जाएगा, जो देखो अभी हमने जब उसमें निकाला था, एक सेकेंड में बैक जाके ही आपको दिखाती हूँ। देखो वेयर इट इज, मिल जा भाई, मिल जा अभी बहुत ज़रूरत है तेरी, कहाँ गया है। हाँ देखो यहाँ पे ये C की वैल्यू हमने निकाली थी, बस यही सेम चीज़ हम वहाँ पे पुट कर देंगे, और Q की वैल्यू जो हमने इसमें यहाँ पे निकाली थी, वो चीज़ हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू वी विल गेट दैट सिग्मा स्क्वायर अपॉन AD। ठीक है। D जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस कह रही हूँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू AD। एप्सिलॉन नॉट से दोनों जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने के बाद हमारे पास ये निकल के आएगा, देखो हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AD। ठीक है। इक्वल्स टू विच गिव्स दिस, एंड दिस इज़ अवर फार्मूला। ठीक है। ये क्या है, हमारा फार्मूला। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं और डीपली इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, और ठीक है, अगर हुआ है तो भी मुझे बताना। ठीक है। ये था हमारा छोटी सी चीज़ का एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। नाउ हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमें कॉम्बिनेशन से कुछ याद आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों का मिलना। दो चीज़ें किस चीज़ से मिलके बनी होती है, जैसे हमारी बैलेंस डाइट है। ठीक है। किन किन चीज़ों से मिली होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, शुगर, इन चीज़ों से। ठीक है। उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। वैसे कॉम्बिनेशन हमने अपने क्लासेस में प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा बेस्ट होता है। मैं बताती हूँ ना, पैरेलल बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है उसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों बेस्ट होता है। सीरीज़ क्यों बेस्ट नहीं होता, पैरेलल क्यों बेस्ट होता है, और लोग ज़्यादातर पैरेलल वायरिंग अपने घर में क्यों करवाते हैं, पैरेलल कनेक्शन सीरीज़ क्यों नहीं करवाते, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, देखती हूँ। ठीक है। तो देखो पहले सीरीज़ पढ़ते हैं, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर सकते, कैपेसिटर्स की बात करें। यहाँ पे कोई हम बैटरी सेल किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़, ठीक है। तो सीरीज़ में देखो ये हमने एक सेटअप बनाया है, ये हमारा वाया, ठीक है, ये हमारी बैटरी, ठीक है, सेल, ये हमारी हमने यहाँ पे एक सेल लगाई पॉजिटिव निगेटिव 2 टर्मिनल्स की, ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में 2 कैपेसिटर के ऊपर ये दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ठीक है। और इसमें देखो इधर से ये चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, तो इधर कौन किस पे आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। पहले तो इनमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इन कंडक्टर कंडक्टर कह रहे कैपेसिटर्स के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, बट इसमें जब ये हम लोगों ने ये लगाया ये चीज़, इसके बाद इसमें चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इंडक्शन होगा उसकी वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो यहाँ पे ये और ये जो होगा वो इसका जो टोटल हम निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये आइसोलेटेड होते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो Q इज सेम, Q क्या है, चार्ज, चार्ज क्या है, सेम, विल देखो V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, V विल नॉट बी सेम अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स, ठीक है। तो V जो है ये जो चीज़ है वो इसमें 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 क्या होगी, अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, मतलब कि Q क्या है, Q सेम है, Q सेम है, इसलिए Q को ऐसे ही रखेंगे। कैपेसिटर 1 की बात हो रही है तो 1 लेंगे, 2 की बात हो रही है तो 2, 3 की बात हो रही है तो 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें V इक्वल्स टू V1, V2, V3, क्योंकि ये फार्मूला होता है ना, V का कैपेसिटर का फार्मूला याद करो, Q अपॉन V। अब हम V को इधर भेज दे तो क्या होगा, Q अपॉन C होगा। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाइड कर दी, देखो हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसका यूज़ कर दिया है हमने, ठीक है, उसका यूज़ कर दिया है यहाँ पे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, देखो सेम चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, Q1 अपॉन C1 प्लस Q1 अपॉन C2, Q1 अपॉन C3 अपॉन, देखो यहाँ पे V की ये रखें, देखो Q यहाँ पे कॉमन है, Q सेम है हर जगह, तो Q को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हम ये ऊपर क्या है, ऊपर में है तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा इसकी जगह। और ये देखो हम ये जो है ना सर, इसका जो V है वो हम इसको एक इक्विपोटेंशियल कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल कैपेसिटर के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसका हमें जो फार्मूला मिलेगा वो होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, ठीक है, तीनों को हम रेशियो में रख के ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज़ का फार्मूला हो जाएगा। देखो अगर हम इन कैपेसिटर्स को अलग अलग की जगह सबको एक ही साथ ले लें, इन तीनों को ऐड कर दें जो इसके इक्विवेलेंट हो, तो हमारा क्या फार्मूला आएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, जो क्या है, सीरीज़ पैरेलल का फार्मूला है, ठीक है। ये तो बात हमने किसकी की थी कि हमारे पास 3 कैपेसिटर प्रेजेंट्स थे, हमारे पास 1 2 3 अलग अलग 3 प्रेजेंट थे कैपेसिटर। अगर हम 2 की बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो 1 अपन, ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C2, C1 प्लस 1 अपॉन C2, इन देखो इनका लेंगे और इनका क्या कराएंगे, देंगे हम LCM करा देंगे। LCM कराने के बाद हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। ये था हमारा 2 कैपेसिटर्स अगर हमने यूज़ किए हैं, और ये था हमारे 3 कैपेसिटर्स हमने यूज़ किए। क्या फार्मूला सेम रहेगा, बस क्या करेंगे हम उसको यूज़ करने का, देखो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसको देखो, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इन तीनों का पहले वो लेंगे LCM, तो हमारे पास क्या आएगा, C1 C2 C3, ऐसे ही आएगा ना, LCM लेंगे तो ऐसे ही आएगा। बस सेम चीज़ हमने सेकंड वाले में कर दी, सेकंड वाले में हमने सिर्फ 2 लिया और LCM दिया और लिख दिया, ठीक है। ये तो बात थी किसकी, सीरीज़ पैरेलल की, और ये इसका फार्मूला था, कैसे ड्राइव हुआ ये भी हमने जान लिया, ठीक है। आई होप ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन इन ऑफ कैपेसिटर है वो क्लियर हुआ होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है।
नाउ अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को रीड करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट, ये हमारे पास सेटअप है पूरा, ठीक है। इसमें हमने प्लस पॉजिटिव निगेटिव एक सेल लगाया, ठीक है। और हमने इसमें देखो उसमें क्या यूज़ किया था, हमने लाइन बाय लाइन कैपेसिटर्स को लगाया था। इसमें क्या है, एक ऊपर एक नीचे एक, ठीक है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम चार्ज, पहले तो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कैपेसिटर्स के ऊपर हमें पता है कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ से एक प्लस निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, तो जब हम यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे तो देखो यहाँ से जब ये फ्लो होगा ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। V इज सेम, इसमें क्या होगा, ये जो चीज़ है ना ये सेम होगी, और Q क्या होगा, Q अलग अलग होगा। वो कैपेसिटर्स के ऊपर डिफाइन करता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर्ड अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें तो क्या चीज़ सेम थी, उसमें चार्ज सेम था और V डिफरेंट थी। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें पोटेंशियल क्या था, वो डिफरेंट था, और क्या, चार्ज सेम था। पर पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो हमारा पोटेंशियल हमें 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है। हर अगर फार्मूला लगाएंगे तो 12 वोल्ट ही लगाएंगे हर जगह, क्योंकि सेम रहती है। पर चार्ज जो है ना वो डिफरेंट होता है। Q1 इक्वल्स टू C1V, ठीक है। वो कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर 1 है तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज 1 उसका कितना है, ठीक है। कैसे वो है, वो अगर कैपेसिटर अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो वहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने वहाँ पे V लिया था। V क्यों लिया था, क्योंकि V जो था ना वो डिफरेंट था। जो चीज़ डिफरेंट होगी ना हम उसको लेंगे, क्योंकि फिर उसमें फार्मूला पुट करेंगे तो आसानी से हमारा जो है वो एक्सप्रेशन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने V लिया था क्योंकि V डिफरेंट था वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम Q लेंगे क्योंकि Q डिफरेंट है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये हमने पता कर ली, इसके फार्मूलाज वो हम वैल्यूज़ वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो V है, V सेम है यहाँ पे, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। अगर मान लो हमने उसकी तरह V पहले ले लिया होता, यहाँ पे V ले लिया होता, हमने यहाँ पे V ले लिया होता और फिर हम लिखते हैं, तो हम क्या V को कॉमन निकाल पाते, क्योंकि V तो सेम है, अलग अलग नहीं। V को कॉमन निकाल पाते, नहीं निकाल पाते तो हमारा एक्सप्रेशन इजीली नहीं आ रहा होता, बहुत गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो V को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे ऐड करते हैं वैसे, ठीक है। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद इसका 4th पार्ट जो है वो अपलोड करूँगी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जितने भी बचे हुए जितना भी बचा हुआ इसका जो पोर्शन है चैप्टर का, उसमें हम कवर करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभी कैपेसिटर्स बचे हैं ना, कोसेंट्रिक वाला और सिलेंड्रिकल, वो हम आगे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो मैं अपलोड करूँगी कल, ओके। तो पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या, एक ये सेटअप गिवन है, इसका हमें कैपेसिटर्स का चार्जेस गिवन है, ठीक है, और पोटेंशियल गिवन है, सब कुछ गिवन है। अब नाउ लेट्स देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। Q मतलब चार्ज, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है दोनों पे, ठीक है। और एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर स्टोर्ड, मतलब ये जो इस वाले कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो पहले बात इक्विवेलेंट कैपेसिटर देखो यहाँ पे कितने कैपेसिटर, सबसे पहले देखो कितने कैपेसिटर प्रेजेंट हैं, 3 है, नहीं 1 है, 1 तो हो ही नहीं सकता, कैसी बातें हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 2 हैं, 2 चीज़ें। तो हमें वाला फार्मूला फट से याद किया, जो अभी हमने अभी लगाया था सीरीज़ में, क्या लगाया था, 2 अगर कैपेसिटर प्रेजेंट होंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा। देखो वैसे तो फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 2 हैं तो वह क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, ये चीज़ आएगी, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या आंसर आया, 2, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं,
क्यू मतलब चार्ज हमें निकालना है, चार्ज हमें निकालना है कि दोनों कैपेसिटर पे कितनी उसका चार्ज है। तो चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू कैपेसिटर इक्विवेलेंट इंटू V। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकेंड मेमोराइज करवा देती हूँ दोबारा। देखो हमने ये पढ़ा था, हमें ये पता है, हमें ये पता है, निकालना क्या है, ये निकालना है। किसकी बात हो रही है? इक्विवेलेंट कैपेसिटर की। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। और एक सेकेंड, ओके। देखो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सिर्फ हमें निकालना ये है चार्ज, ठीक है। तो हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी क्यू की वैल्यू है। एक ही फार्मूले से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी जब हम ऐसे इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, ठीक है। उसके बाद 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड में क्या पूछा है, डेल्टा वी ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, कि इस पे और इस पे क्या डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो ये हमारे पास दो कैपेसिटर प्रेजेंट है, मैंने अलग से बनाया है। देखो दो कैपेसिटर हैं, तो हमें पता है, फार्मूला पता है, वो हम लगा देंगे। V1 के लिए Q लगाएंगे, Q सेम, ठीक है। Q सेम है तो Q सेम रहेगा, ठीक है, जो अभी हमने निकाला था 20, ठीक है। तो C1 क्या था हमारा, C1 की वैल्यू रख देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट वाले में क्या पूछा, एनर्जी इन थ्री कैपेसिटर स्टोर्ड, मतलब कि इस वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो एनर्जी इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C1, क्योंकि C1 हमें निकालना है ना, कैपेसिटर 1 की बात हो रही है, तो वो रखेंगे हम, इसमें वैल्यू रखेंगे देंगे इसकी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप जो भी मैं और बाकी के जितने भी बचे कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसमें अपनी 4th पार्ट में उसको अपलोड करूँगी, ठीक है, उसमें, ठीक है। जितना भी बचा पूरा चैप्टर कल हम फिनिश कर देंगे इसका, ठीक है। कल इसका लास्ट डे होगा। आई होप मैंने जितना भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, ठीक है, कि हाँ आया है या नहीं आया है। कोई एडवाइस, कोई सजेशन, कुछ भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे रिस्पांस मिले कि यस इट इज़ डूइंग, इट इज़ वेस्ट और नॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने अपनी वीडियो डाली है ये आपके लिए यूज़फुल होगी बोर्ड्स के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।